आगे के कार्यक्रम के लिए मैं सर्वप्रथम आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे बीच में गढ़ीबा के बहुत सारे वरिष्ठ युवा कविजन पधारे हुए हैं। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक बार छोटे बच्चे सभी फूल खिलाएंगे, सभी फूल खिला दीजिए। वैसे तो यहाँ पे प्राकृतिक फूल बहुत सारे खिले हैं, परंतु आप लोग फूल खिलाते हुए दक्ष माइक साउंड। क्योंकि लेट बहुत हो चुका है, 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होना था। अब हम आगे के कार्यक्रम के लिए मेरे आदरणीय गुरुजी श्रीमान महेंद्र प्रताप जी को निवेदन करता हूं कि आप आकर के आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा को यहाँ पर रखें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। धन्यवाद विमलेश जी। सर्वप्रथम यहाँ सर की नन्हे मुन्ने ये जो तारा संस्था है सेवाश्रम, इसके इस वाटिका के जो नन्हे मुन्ने फूल हैं उनको और यहाँ आए हुए कवि, लेखक, साहित्यकार और सम्मानित प्रबुद्ध नागरिक जन को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज हम लोग इस संस्थान में पधारे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। बहुत सुना करते थे कि बाबा विमलेश एक संस्था चला रहे हैं और अनेक बच्चों के ऊपर उनका संरक्षण है, मार्गदर्शन है, क्षेत्र की जनता उनकी मदद कर रही है। जो शहर के बुद्ध और बुद्धिजीवी वर्ग है उनकी मदद मिलती है, साथ में जो प्रतिष्ठित व्यवसायी है, उद्योग के प्रसिद्ध नामी व्यक्तित्व हैं, उनका सहयोग मिलता है। आज इस पर्यावरण दिवस पर कवि गोकुल की उपस्थित सभी मेरे कवि मित्रों को हर सुबह आता यहाँ दिनमान है, खुशियाँ देकर हर सुबह आता यहाँ दिनमान है। ये हकीकत है नहीं, ये हकीकत है नहीं, बस आपका अनुमान है। ये हकीकत है नहीं। हमारे अतिथि ये पहला दिन है जब मैं कविता पाठ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा पहले क्षमा मांग लेता हूँ अगर कोई गलती हुई तो। अगर कुछ ऐसा रहा तो मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। तो सभी आदरणीय मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत। हमारे यहाँ पे सभी कवि बंधु, कवित्रियों का स्वागत। और मंच पे संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र प्रताप पांडे सर का स्वागत, अभिनंदन। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे, इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे छोटे भाई विमलेश, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मौका मिला और छोटे प्यारे बच्चों बैठे हैं, शाम का वक्त है, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, डर लगता है। बारिश हो रही है, पापा कब आएंगे? बारिश हो रही है, पापा कब आएंगे? माँ कहती है छत टपक रही है, वो अभी सही कर पाएंगे। बारिश हो रही है, पापा कब आएंगे? ठंडा हो गया है, सर्द हवा सेहन दे रही है। ठंडा हो गया है, सर्द हवा सेहन दे रही है। अपनी मत स्पर्शी गर्माहट से उनसे सुलाएंगे। बारिश हो रही है, पापा कब आएंगे? थोड़ा डर लग रहा था मुझे, थोड़ा डर लग रहा था मुझे जब बिजली चमकी थी, कड़कती है बिजली। थोड़ा डर लग रहा था मुझे जब बिजली चमकती थी,
थोड़ा सहमा था मैं जब अंधेरे की चादर घनी थी, थोड़ा सहमा था मैं जब अंधेरे की चादर घनी थी, मेरा हाथ पकड़ के ना वो मेरा डर भगाएंगे। बारिश हो रही है पापा कब आएंगे। जैसे कुछ वक्त बदलता है, समय बदलता है, कई लोग बहुत किस्मत के धनी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। मेरे फादर गुजर चुके हैं 2005 में। तो हसरतें वही, रंजिशें वही, कभी खत्म ना हो सकी ख्वाहिशें वही, तुम वही मैं वही, मिलके कभी ना मिल सकी राहें वही। आज भी मैं इंतजार करता हूँ, बारिश आती है तो हर बार कहता हूँ, पूछता हूँ बारिश तो कब से हो रही है, लेकिन आप कब आए। ये रविंद्र जी लापन पर एक कविता है, उसको सुनिएगा क्या है। गोल गोल गांठ वाली हरी हरी पात वाली, नहीं कोई जाति वाली क्या प्यारी सुन। गोल गोल गांठ वाली हरी हरी पात वाली, नहीं कोई जाति वाली चीज प्यारी सुन। अखाज को भगाने वाली, दाद को घटाने वाली, गर्मी बढ़ाने वाली चीज प्यारी सुन। और बात को घटाने वाली, स्वाद को बढ़ाने वाली, नशा को चढ़ाने वाली चीज प्यारी लहसुन। दर्द का क्षरण करे, घाव का भरण करे, दोष का क्षरण करे चीज प्यारी लहसुन। तो इस लहसुन के साथ मैं यहाँ एक मातृशक्ति शांति जी को मैं यहाँ करता हूँ काव्य पाठ के लिए। आइए। के सिपाही बैठे हैं उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और जितने भी श्रोता हैं सबको वंदन करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, बहुत धन्य आज अपने आप को समझ रही हूँ कि इतने छोटे बच्चे हमारी कविता सुन रहे हैं। और सच में आज लिखी हुई कविता धन्य हो गई हमारी। और ऐसे में हमेशा असमंजस में रहती हूँ कौन सी कविता बोलूँ, लेकिन आज मैं बच्चों के लिए ही लिख के लाई, ऐसा लग रहा है मुझे। सोचा नहीं था कि बच्चों के सामने बोलनी पड़ेगी, मुझे पता नहीं था कहाँ तारा फंसता है क्या है, कुछ नहीं, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है। और इतना पवित्र, जो आते आते हवन की खुशबू, उसका धुआं मिला, बहुत अच्छा लगा। तो धन्य हो गए ऐसे। तो सबसे पहले, आज तक हमेशा मैं जब भी मंच पर उठती हूँ तो ये 4 लाइन हमेशा बोलती हूँ, लेकिन असली में आज सफल होगी मेरी ये लाइन कि जन जन की वाणी कविता का छंद हो जाए, हर बाग बाग यहाँ मकरंद हो जाए। मेरी ईश्वर से बस यही दुआ है कि मेरे देश का हर युवा विवेकानंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पर्यावरण दिवस है, तो अपराधी तो हम भी हैं पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए। उसी पर 2 लाइन लिखिए, उसके बाद में कविता में आऊँगी कि इस पर्यावरण के प्रदूषण में मैं अब क्या कहूँ। इस पर्यावरण के प्रदूषण में मैं अब क्या कहूँ, अच्छा होगा कि चुप ही रहूँ, क्योंकि दोषी तो कहीं न कहीं मैं भी हूँ। न नीम की छाँव न मीठी निंबोली की दवा, न नीम की छाँव न मीठी निंबोली की दवा है, बस वही जहरीली गैस और पंखे एसी की टॉक्सिन वाली हवा है। धन्यवाद। तो मेरे कविता का शीर्षक है शिलालेख। बच्चों, शिलालेख का ये क्षमा चाहूँगा हमारे बीच करती हूँ। कविता का शीर्षक है शिलालेख। शिलालेख जानते हैं ना बच्चों? शिला माने पत्थर होती है, पत्थरों पर लिखी हुई जो लेख होती है, जो कभी नहीं मिटती है, उसको कहते हैं शिलालेख। अखबार के पन्नों की लिखावट नहीं, दीवारों में पुती सजावट नहीं, दिल से निकली एक आह लिखती है मेरी कलम, शिलालेखों की चाह रखती है मेरी कलम। लुटेरों की व्यथाएं नहीं, शूरवीरों की गाथाएं लिखती है, शकुनी का 64 नहीं, अर्जुन का कौशल लिखती है, दुर्योधन के परपंचों का पाप नहीं, दुर्योधन के परपंचों का पाप नहीं, कर्ण के बंधुत्व की छाप लिखती है मेरी कलम, शिलालेखों की चाह रखती है मेरी कलम। धन्यवाद। मुगलों का दुस्साहस नहीं, मुगलों का दुस्साहस नहीं, महाराणा का साहस लिखती है,
मोहम्मद गौरी की कायरता नहीं, पृथ्वीराज की वीरता लिखती है। औरंगजेब की फरेबी फुटकार नहीं, छत्रपति शिवा की हुंकार लिखती है मेरी कलम। शिलालेखों की चाह रखती है मेरी कलम। प्रतिवादी का परिहास नहीं, देशभक्तों का इतिहास लिखती है। हाथियों का रक्तपात नहीं, देश प्रेमियों के मन की बात लिखती है मेरी कलम। शिलालेखों की चाह रखती है मेरी कलम। धन्यवाद। राम की मर्यादा और कृष्ण की गीता लिखती है। युधिष्ठिर का धर्म और द्रौपदी का मर्म लिखती है। वेदों का ज्ञान और भारत का सम्मान लिखती है मेरी कलम। शिलालेखों की चाह रखती है मेरी कलम। प्रहलाद और परमहंस की भक्ति लिखती है। प्रहलाद और परमहंस की भक्ति लिखती है। विवेकानंद के उच्च विचारों की शक्ति लिखती है। न हिंदू लिखती है न मुसलमान लिखती है, हर धर्म का ईमान लिखती है मेरी कलम। अजर अमर हर क्षण रहे ये मेरा हिंदुस्तान लिखती है मेरी कलम। शिलालेखों की चाह रखती है मेरी कलम। धन्यवाद। बोलना है, माइक से बोलना है। अच्छा ले लो माइक ले लीजिए। आराम से। और उस पास में जंगल है, वहां से हम लकड़ी काट के पैसे कमाएंगे। आओ, ये देखो कितने घने घने हैं, इन्हें काटने में तो बहुत पैसा मिलेगा। आओ काटते हैं। बचाओ बचाओ हीरो बचाओ। कौन है तू, कहाँ से आया है? ठीक है, आप पेड़ काटोगे। छोड़ दे इन पेड़ों को, मत काट इन पेड़ों में, इन पेड़ों में भी है ना। जंगल का फैसला करने वाला वो तब जंगल का फैसला जंगल का राजा कर। जंगल के राजा को बुलाया है। क्या हुआ, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? ये हमारे पेड़ों को काट रहे हैं। तुम लोग क्यों काट रहे हो पेड़ों को? पेड़ों को काट कर हम झोपड़ी लाएंगे, लकड़ी बेच के पैसे कमाएंगे, इसलिए काटते हैं। अगर तुम पेड़ों को काट दोगे तो जंगल के जानवर कहाँ रहेंगे? उससे हमें क्या मतलब? हमें तो अपने से मतलब है। आओ मेरे हाथी भाइयों, इंसानों का घर तोड़ फोड़ दो। नहीं, हमारा घर मत तोड़ो, हम रहेंगे कहाँ? ये तुमको पहले सोचना चाहिए था। ये जानवर के बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे, तुमको भी तो पहले सोचना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ना पेड़ काटेंगे ना किसको काटेंगे। थैंक यू। पेड़ लगाओ। कितनी अच्छी बात है ना कि इतने छोटे छोटे बच्चों के अंदर पर्यावरण बदलाव के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी बाबा बिमलेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कल बच्चों ने जो है तैयारी की है। और तैयारी क्या है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तो सही ढंग से खड़ा करना आ जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है इन्होंने। और क्योंकि हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है, आप जन प्रतिनिधि हैं, अनेक प्रकार के कार्यों को और ऑफिशियल कार्यों को भी निपटाना होता है। आपने यहाँ आकर के हम लोगों के ऊपर हम लोगों को कृतार्थ किया है, आपका उपकार है। मैं बड़े आदर के साथ यहाँ बुलाना चाहूँगा आदरणीय श्री चंदन सिंह पड़ायल जी को, मंडी परिषद अध्यक्ष, अपने उद्बोधन आपके बच्चों से हम लोगों को शामिल करें। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस पर सारा बाल संस्था द्वारा यहाँ पर आयोजित आज के इस कवि सम्मेलन में
उपस्थित प्रतिमा की शान, जो कि लगातार हर मंच पर संस्था द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में प्रतिभाग करते हैं ऐसे महान कवि जो यहाँ मंच पर विराजे हैं। यहाँ पर उपस्थित तारा बाल संस्था के छोटे छोटे बच्चे, अभिभावक, पत्रकार बंधु, पर्यावरण को लेकर आज विश्व स्तर पर, विश्व के मंच पर चिंता लगातार की जा रही है कि किस प्रकार हम देश के, प्रदेश के, विश्व के पर्यावरण को बचा सकें। और जब तक व्यक्ति खुद जागरूक न हो, खुद इस बारे में चिंता न करें कि हमारा भविष्य, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य इस पर्यावरण के बिना कुछ भी नहीं है, संभव भी नहीं है, तब तक ये संभव नहीं हो सकता कि डंडे के जोर पर, कानून के जोर पर पर्यावरण को बचा सकें। क्योंकि जो नियम बनता है, जो कार्य करने के लिए सरकार कहती है, जब तक आम व्यक्ति के दिल में, आम व्यक्ति के मस्तिष्क में बात ना आ जाए, ये करने से हमारा भविष्य बच सकता है, ये हमें करना अनिवार्य है, ये हमारे भविष्य से संबंधित चीज है, तब तक उस चीज में हम कामयाब नहीं। अभी कुछ देर पूर्व अपने मोबाइल में देख रहा था कि जापान में लोग नियमों का इतना पालन करते हैं कि रात को एक गाड़ी जा रही थी और दूर से जो है एक बच्चा अपनी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर उस गाड़ी को देख रहा था। सड़क सुनसान थी, कोई देखने वाला नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई ट्रैफिक वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही रेड लाइट हुई तो जो गाड़ी चलाता उसने गाड़ी छोटा ही रोक दी। उसके साथ एक तो दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था, तो उसने पूछा कि नया कोई जो है कि पुलिस वाला है, ना कोई व्यक्ति है, फिर तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? उस व्यक्ति का जवाब यह था कि जो बच्चा ऊपर से हमें देख रहा है, मैं उसके मन में ये भावना, उसके दिमाग में विचार नहीं लाना चाहता कि नियम तोड़े भी जा सकते। तो इस प्रकार की भावना हमारे देश के हर व्यक्ति के मन में आ जाए, हर व्यक्ति की। जब था बसेरा गांव में, जब से निकले सफर में, बस छाले रह गए पाँव में। बरगद की थी शीतल छैया, दूध देने को थी गौ मैया। बरगद की थी शीतल छैया, थी गौ मैया। हरी भरी हरियाली थी तब, था उमंग रस गाँव में। पुनः सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आपके सामने एक रचना मैं आपको सुना रही हूँ। धरती से मिलने को सूरज, धरती से मिलने को सूरज, नित उगता है ढल जाता है। वो सुखमय भव्य सवेरा चांद अमृतकण बरसाता है। स्वर्गमयी ये धरा समूची, स्वर्णमयी ये धरा समूची, मन को हर्षित कर जाती है। निर्मल स्वच्छ सुकोमल परिवेश सचमुच बहुत लुभाता है। निर्मल स्वच्छ सुकोमल परिवेश सचमुच बहुत लुभाता है। वृक्ष धरा के आभूषण है, धरा का श्रृंगार करो। वृक्ष धरा के आभूषण है, धरा का श्रृंगार करो। हरा भरा हो उपवन जब तो मन को बहुत हर्षाता है। हरा भरा हो उपवन जब तो मन को बहुत हर्षाता है। पोषित होंगे जीव और सुखमय सारा जीवन होगा। पोषित होंगे सभी जीव और सुखमय सारा जीवन होगा। स्वच्छ सुगंध तनु पल्लव की हृदय को महकाती है। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं और सजाएं धरती को। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं और सजाएं धरती को। इसकी ताजा शीतल छाया प्राणवायु दे जाती है। इसकी ताजा शीतल छाया प्राणवायु दे जाती है। बहुत नहीं कुछ करना होगा, बहुत नहीं कुछ करना होगा। हमें तुम्हें बस इतना ही वृक्षों की सेवा कर दे हम, ये परू सबको बतलाती है। धन्यवाद।
कोई कहता है ये आँख से निकला पानी है, कोई कहता है ये दर्द भरी जिंदगानी है, कोई कहता है ये आँख से निकला पानी है, कोई कहता है ये दर्द भरी जिंदगानी है। वो जिस बेटी को कैद रखते हो चार दीवारी में, असल में वो बेटी नहीं जांच वाली है। तुम नहीं पीढ़ी हो, इतिहास रचना है तुम्हें। ऐसा कितना हुआ है। बहुत विदेशी बात कर रहे हैं और बहुत ऐसे लोग हैं उनको कहीं खींच के लाए और योग की तरफ उन्होंने आगे से क्या है साफा लेना सीधे सीधा अपने घर से जोड़ता करता है। ये युवा वही है जो आंखों में अंगार लेकर चलना है। ये युवा वही है जो आंखों में अंगार लेकर चलना है। ये युवा वही है जो देश प्रेम संगार लेकर चलना है। ये युवा वही है जो सोचो दुश्मन पर भारी है। ये युवा वही है जो इस कलियुग में प्रलयकारी है। ये युवा वही है जो दब से चट्टा नहीं लागी सकता है। ये युवा वही है जो पानी पे आग है। ये युवा वही है और क्या क्या ये युवा वही है जो सुख से विशाल भी बन सकता है। ये युवा वही है जो सुख से विशाल भी बन सकता है। ये युवा वही है जो छलर में विकराल भी बन सकता है। ये युवा वही है जो भारत माता की ढाल भी बन सकता है। ये युवा वही है जो सीधे महाकाल भी बन सकता है। सर्वप्रथम तारा बाल संस्था में आए हुए आप सभी कवि वर्गों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर के हमारी जो छोटी सी व्यवस्था थी उसमें हमको सराहा। और मैं आपको बता दूं बहुत से लोग उसको बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर मैं जैसा कुछ है ही नहीं। मेरे अंदर जो 206 हड्डियों का ये पुतला देख रहे हैं इसके अंदर मेरी सांसें भी तेरी नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ, कराने वाले ऊपर वाले ईश्वर, सब ईश्वर की एक कृपा से होता है। मेरी एज अभी 23 साल है, अभी मैं 24 साल में प्रवेश किया हूँ अभी। तो बहुत से लोग मुझसे आपको बाबा क्यों कहते हैं? तो बाबा के पीछे बड़ा रोचक वो जुड़ा हुआ है कि मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार गया हुआ था बाबा रामदेव जी से योग शिक्षा लेने के लिए। तो जब मैं वहां से चला आया तो लोग मुझे बोलने लगे कि ये बाबा रामदेव जी क्या रहते हैं, ये बाबा रामदेव जी के चेले हैं, बाबा रामदेव जी के। तो बाबा शब्द जो है जुड़ता रहा, ये बाबा जी के। तो वहां से फिर जो हमारे खटीमा के पत्रकार बंधु हैं उनका बहुत योगदान रहा और आज कहीं ना कहीं खटीमा के पत्रकारों की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो एक बार पत्रकारों का भी जोरदार धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसमें खटीमा के वरिष्ठ पत्रकार मेरे बड़े भैया मुझे छोटे भाई की तरह हमेशा मार्गदर्शन करते हैं।
दीपक फुलेरा जी बैठे हुए हैं,